सरकार यही सब कुछ, सरकार यही यहाँ पे। अरे हम तो यहाँ काम करने वाले हैं, वो मालिक लगा बोला है ना। एमसीडी हटा देती है, धीरे थोड़ा मोड़ा लगा लेता है एडजस्ट करके, आती रहती है, महीने में ही आती रहती है। डीडीए से दुकानें अलॉट हो रखी है। ये जो भी यहाँ पर वेंडर बैठे हुए जो फ्रूट बेचने का कारोबार करते सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ डाबड़ी फल मंडी पर और देखिए कई बार जो है वो डाबड़ी फल मंडी पर एमसीडी की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है और मैंने भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से एमसीडी बुलडोज़र लेकर पहुँचती है और पूरी डाबड़ी मंडी का जो है वो सफाया हो जाता है। लेकिन जैसे ही एमसीडी यहाँ से चलती है, दुकानें जो हैं वो फिर यहाँ पर लगने लगती हैं, फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं, सड़क के किनारे पर दुकानें लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम की जो समस्या है वो भी होती है और पीछे स्कूल है तो बच्चों को भी बड़ी परेशानी का जो सामना है वो इस मंडी की वजह से करना पड़ता है। कई बार ये मंडी जो है वो हट चुकी है लेकिन बार बार जो वो है वो मंडी लग जाती है। तो किसकी शय पर ये मंडी जो है वो हर बार लगती है? फुटपाथ पर अवैध कब्जा होता है, सड़कों पर अवैध कब्जा होता है और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना रहता है। तो फिलहाल मैं आपको इस मंडी की स्थिति दिखाता हूँ। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। प्रशासन जब लगातार कार्रवाई कर रहा है उसके बावजूद भी उनकी जो दुकानें हैं वो लगातार यहाँ पर लग रही हैं। डाबड़ी फल मंडी पिछले कई वर्षों से इसी तरह लग रही है। एमसीडी के द्वारा यहाँ पर बार बार बुलडोज़र कार्रवाई की गई, पूरी मंडी को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाएंगे कि डाबड़ी फल मंडी फुटपाथ पर, सड़कों पर आपको यहाँ पर लगी हुई जो है वो नज़र आएगी। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सबवे है और सबवे के साथ में फुटपाथ है और फुटपाथ के सामने ये डाबड़ी चौक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो रेहड़ियाँ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सड़क के किनारे पर फुटपाथ पर लगी हुई आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर डाबड़ी फल मंडी लगती है वहाँ पर एक स्कूल है, एक प्राथमिक विद्यालय है और जिसके बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो स्कूल की दीवार के साथ में भी ये जो फल मंडी है वो लगी हुई है, सड़कों पर, फुटपाथ पर, स्कूल की दीवार के साथ में। और जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, और देखिए जब ये फल मंडी लगती है तो ट्रैफिक जैम की जो समस्या है उसका भी सामना करना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल रोड पर ये जो दुकान है वो लगी हुई है और सामने जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो आते हैं और उनको भी जो है वो इस मंडी की वजह से कई बार समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ता है। तो आपको मैं इस मंडी की तस्वीर दिखा देता हूं कि स्कूल की दीवार के साथ आप देख पाएंगे कि ये मंडी जो है वो लगी हुई है और यहाँ पर सैकड़ों जो दुकानें हैं वो इस फुटपाथ के किनारे, सड़क की, स्कूल की दीवार के पास में लगी है। और ये देखिए किस तरीके से फुटपाथ पर, सड़कों पर जो सामान है वो रखा हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए जब यहाँ से फल ख़रीदने होते हैं तो सड़कों के ऊपर ही लोग जो है अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या का भी सामना यहाँ पर करना पड़ता है। एमसीडी यहाँ पर कई बार कार्रवाई कर चुकी है। मैंने भी आपको लास्ट बार जब दिखाया था तो एमसीडी ने पूरी तरह से इस मंडी का जो है वो बुलडोज़र चलाकर सफाया कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही एमसीडी जाती है वैसे ही ये मंडी जो है वो दोबारा लग जाती है। तो अतिक्रमण पर जो एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है वो यहाँ पर पूरी तरह से मैं कहूँगा कि विफल नज़र आती है। ये देखिए एमसीडी के जाते मंडी जो है वो फिर से लग जाती है। तो क्या जनता का लाखों रुपए बर्बाद हो रहा है अतिक्रमण हटाने के नाम पर? और तो वही प्रधान सब जाने जैसे हटता है फिर लगवाता है। प्रधान फिर लगवाता है पैसा लेके। पैसा क्या करता हम लोग तो वही जाने, मालिक वही है। कितनी बार हटाए यहाँ से? गए को बार हटा है।
अच्छा, कई बार हटाया फिर लगा लेते हैं। हाँ जी कोई इसका लाइसेंस वगैरह कुछ है आपके पास? है। अच्छा, किस चीज़ का लाइसेंस? ये दुकान के जैसे ये हो गया लाल पर्ची, ये सब है। लगा लिया, ये लगा के लिया, लगा अब सब जानते हैं, लगा लिया। अब लगवाओगे जब ही लगाएंगे ना। किसने लगवाया? अब जो लगवाया वो प्रधान जी हैं, और कौन है? प्रधान जी का नाम? विनोद जी। विनोद जी वो लगवा देते हैं। अब देखो ये तो वही जाने। ये सड़क किसकी है, इस पे लगा हुआ है? ये तो हमें नहीं पता। सरकारी सड़क है? सब सरकारी, यही सब कुछ सरकारी यही यहाँ पे। कितनी बार मंडी हट चुकी है? मेरे 16 साल हो गए, मगर अब ज़्यादा आतंक मच रहा है। अच्छा अच्छा। आज से 12-13 साल पहले इतना नहीं था हड़कम। अच्छा। अब तो समझ लो कि कोई पता नहीं, अभी 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए। कल सवेरे पता चला कि कल सवेरे मंडी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। ऐसा है, अब तो कोई पता नहीं। पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं? जब समय खराब आता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, घर वाले भी छोड़ देते हैं। अच्छा। चमकते को नमस्कार है, डूबते को सब लात मारते हैं। इसी का है, मालिक का है। मंडी गया हुआ है। मंडी गया हुआ है? हाँ। किराए पे दे रखी है? किराए पे दी हुई है? हम काम करते हैं। काम करते हैं, मालिक मंडी गया है। हाँ। तो कब से लगा रहे हैं? इतना जाने के। अच्छा, के ऊपर? अरे हम तो यहाँ काम करने वाले हैं, वो मालिक लगा बोला है ना। मालिक कहाँ है? मालिक को मार्केट गया है। मालिक को किराया देते हो आप लोग? हम थोड़ी मालिक को किराया देते हैं, वो हमको मतलब काम के लिए रखाता था। मेरे पास सर दूसरा काम नहीं है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अच्छा अच्छा। इतना पढ़े लिखे भी नहीं है जो कोई नौकरी कर सके। तो इससे जाम लगता है ना सड़क नहीं के सर, ऊपर आप इससे लगाते इससे हैं। कोई जाम नहीं लगता सर। अच्छा। ये अभी सफाई हो रहा है ना, हम लोग पीछे करके लगाते हैं। एमसीडी वाले आते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं। अब तो मजबूरी में सहना पड़ता है। आप भी लगाते हैं? कितने हाँ टाइम जी। से लगा रहे हैं? हमारे वो 17-18 साल हो गए, बचपन यहीं पे से लगा रहे हैं? 17-18 से? हाँ जी, बचपन से हो गए तो हैं। आपकी अपनी है या किराया देते हैं? अपनी है भैया, किराए पे यहाँ कोई नहीं है। एमसीडी कितनी बार हटा चुकी है? एमसीडी हटा देती है, धीरे थोड़ा मोड़ा लगा लेते एडजस्ट करके। तो एमसीडी हटाने के बाद भी लग कैसे जाती है दोबारा? तो पुराना तो जाए कहीं भैया, तो आप लगा लेते हैं बार बार? पुराना है तो यहीं तो लगाते हैं, जगह हमें दे कहीं फिर। सरकार कितनी बार भी हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहे हैं? फर्क तो पड़ता ही है भाई साहब, बिना फर्क के थोड़ी पड़ेगा। बार पेट बार के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये, सरकार या तो नई जगह दे या फिर यहीं लगाएंगे। जगह देगा तो हम खुद चले जाएंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। अब बचपन बीत गया, यहीं पे तो जाए कहाँ से। कितनी रेहड़ियाँ लगती हैं आपकी? एक रेडी लग रही है। एक रेहड़ी से? हम तो साइड नहीं लगाते ना। हैं? हम तो साइड नहीं लगा रहे हैं। है तो सड़क के ऊपर? सड़क के ऊपर तो है ही है। कितनी बार हटा चुके हैं सरकार? सरकार तो हम 30-40 साल 35 साल तो हमारे को हो ही गया, जब से हम तो इधर ही लगा रहे हैं। बार बार हटा देते हैं और आप बार बार लगा लेते हैं? क्या करें, अब कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे है भी नहीं। ठीक है। तो जब हटाते हैं और फिर दोबारा लगाते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहते? क्या कहेंगे, वो भी जानते हैं कि कमाने खाना इसको यही है, पढ़े लिखे तो है ही नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं। प्रधान से लेते होंगे? जो लाइट जलाएंगे वो पैसे लेगा ही लेगा, नहीं लाइट जाएंगे तो पैसे नहीं देगा। कितने सालों से लगा रहे हैं आप? हमारे को तो हो गया 30 साल हो गया। मेरे पापा पहले काम करता था। तुम्हारी अपनी है या किराए पे है? अपनी लगाते हैं। अच्छा, क्या बेचते हो? तो फूल माला का दुकान। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी 4-4 रेडियाँ हैं। हाँ वो है, 4-4 भी है, एक किराए पे दे रखी। अब वो ये नहीं मालूम सर, मुझे अपने काम का टाइम ही नहीं मिलता, दूसरे का काम का क्या देखेंगे। ठीक है। तो मालिक कोई और है? हाँ, वो मंडी गया हुआ है। अच्छा, तो एमसीडी कितनी बार तोड़ चुकी है उसको? वही जब महीना में 2-3 बार हो ही जाता है। तोड़ने के बाद कैसे लगा लेते हैं आप? अब उतना हमको पता नहीं सर, वो मंडी गया हुआ जो लगाते हैं वही लगाते हैं, हमको पता नहीं है। अच्छा, आप किराया उस पे तनख्वाह पे है? हाँ, वापस के मतलब बोला चलो बैठो अपना, मैं मंडी से आ रहा हूँ। तो गलत है तो गलत है, यदि गलत जगह बैठे हैं तो गलत है। सरकारी सड़क के ऊपर है ये। बाकी तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर है। ऐसे हट गई है तो इस साइड लगी हुई है अभी दुकान। अच्छा, कितनी बार तोड़ा है एमसीडी ने, कितनी बार हटाया है? एमसी बाट तो आती रहती है, महीने में ही आती रहती है, पर अभी हटा नहीं रही अब। दोबारा लग कैसे जाती है सड़क के ऊपर? अब सर वो तो प्रधान से बातचीत है, वो है वही करता प्रधान है। लगवा देता है? प्रधान प्रधान को कैसे अलाउ कर देते हैं? पुलिस से सर वो तो उनको ही पता होगी सर, हमको तो पता नहीं था। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं डाबड़ी फल सब्जी मंडी का प्रधान हूँ। आप बड़ों के आशीर्वाद से। प्रधान जी पूछो। अभी हाल ही में बुलडोजर चला था यहाँ पे, आपने देखी होगी। जी मैम। सारी दुकानें हटवा दी थी। जी मैम। उसके बाद दोबारा ये लगने लगी, इस पे क्या? जी मैम,
मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और हमारी दिल्ली सरकार को, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये डावड़ी फल सब्जी मंडी है और ये मंडी है और इस मंडी में मैं पिछले 38 वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कारोबारी हैं, कुछ लोग फल बेचने का कारोबार करते हैं, कुछ लोग सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मछली बेचने का कारोबार भी करते थे, जो कि कुछ समय पहले एमसीडी ने जो लोग मछली मतलब फ़िश और चिकन बेचते हैं उनकी दुकानों को एमसीडी ने सील किया। ये मार्केट बहुत ही पुराना मार्केट है और यहाँ पर गरीब लोग मतलब मेहनत मजदूरी कर पूरे क्षेत्रवासियों की सेवा कर और फल सब्जी बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सन 2000 में डीडीए द्वारा इस मार्केट का सर्वे कराया गया तो 200 जो टोटल डीडीए ने 288 लोगों को यहाँ पर मंजूरी दी दुकान देने के लिए, जिसमें 202 लोगों को डीडीए ने दुकानें आवंटित की और उसका जो उचित मूल्य था वो डीडीए ने हम सब गरीब दुकानदारों से लिया। उसमें कुछ हमारे जो दुकानदार साथी मतलब जैसे उन्होंने डीडीए अफसरों ने ये कहा कि आप अपने राशन कार्ड, अपने पहचान पत्र वगैरह लेकर और वहाँ पर अपना सूची में नाम दर्ज कराएं, तो कुछ साथी ऐसे भी थे जिनके पास उस समय पहचान पत्र नहीं थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, तो वो साथी अपने हक से वंचित रह गए। 202 लोगों को डावड़ी मोड़ पर डावड़ी फल सब्जी मंडी के नाम से डीडीए से दुकानें अलॉट हो रखी है और जिसका डीडीए ने जो भी कोस्ट रखी थी वो सभी दुकानदार भाइयों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लोन लेकर डीडीए को पूरा पैसा दिया और डीडीए ने उन लोगों को दुकानें भी अलॉट कर दी हैं। उसी बीच में जो कुछ हमारे साथी जो अपने हक से वंचित रह गए वो यहाँ पर ज़्यादातर साथी फ्रूट बेचने का कारोबार करते हैं। अब वो फ्रूट बेचने का जो कारोबार करते हैं, आप की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत दिल्ली सरकार ने और एमसीडी ने और एक सर्वेयर कंपनी ने टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ मिलकर सर्वे किया, तो ये जो भी यहाँ पर वेंडर बैठे हुए जो फ्रूट बेचने का कारोबार करते सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं और इनको सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने मिलकर एक सीओबी जारी किया जो कि जिसे कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रमाण पत्र मिला हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन सभी गरीबों को कोविड के बाद लोन वगैरह भी दिया गया, जो सभी साथियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर और अपना छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं। प्रधान जी, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि सारे रजिस्टर्ड हैं, सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, लगभग 10 से 12 बार यहाँ पर ड्राइव चली है और पूरा क्लियर करा दिया गया है, तो प्रशासन को ये चीज़ें नहीं पता था? प्रशासन ने गलती करी है? जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, प्रशासन से मेरी प्रार्थना वंदना है और तकरीबन प्रशासन को भी जानकारी है, क्योंकि एमसीडी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से सभी दुकानदार भाइयों को सीओबी जारी किए हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब की तरफ से सभी लोगों को एलवार मिला और इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मिला। सरकार को जानकारी है, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई कर हम गरीब वेंडरों को उजाड़ दिया। बाकी मेरी फिर भी सरकार से, प्रशासन से प्रार्थना वंदना है कि हम गरीब दुकानदार भाइयों को यहाँ पर कारोबार करने की अनुमति मिले, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। और जब तक मतलब गवर्नमेंट हमें जगह ना दे, जब तक हमें यहाँ पर कारोबार करने दिया जाए। आप बता रहे हैं कि टाउन वेंडिंग कमेटी से भी अप्रूवल है, सरकार से भी है, और प्रशासन ने एक्शन जो लिया उसके खिलाफ आप फिर कोर्ट गए थे? जी क्षमा चाहूँगा, मैं कोर्ट नहीं गया, ना ही कोर्ट जाऊँगा। मैं तो प्रशासन से ही, हमारे मार्केट के समस्त दुकानदार भाई प्रशासन से ही प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से प्रार्थना वंदना कर रहे हैं कि हम आपके बसे हुए हैं और हमें छोटे छोटे कारोबार आप जब तक करने दें, जब तक कि हमें आपकी तरफ से कोई मतलब वैकल्पिक स्थान नहीं मिल जाता। इसके लिए हम सदैव सभी गरीब आपके आभारी रहेंगे। और जैसे कि हमें
जो हमारी मीटिंग होती है, जो हमारी टाउन मंडी कमेटी की मीटिंग होती है, जैसे कि श्री डीसी साहब जी की तरफ से भी हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोगों का सर्वे हो गया है, CO भी मिल गया है, स्वनिधि योजना के तहत आप लोगों को लोन भी मिला, आप कारोबार कर रहे हो। अगला कदम सरकार की तरफ से जल्दी बैंडिंग जोन आप लोगों के लिए बनाया जाएगा और बैंडिंग जोन बनेगा, उसमें आप सभी लोगों को कब कहा गया ये? सर जो भी MCD की मीटिंग होती है, डीसी से श्री डीसी साहब मीटिंग सर कई बार मीटिंग हुई है और मेरे को लग रहा है कि शायद अभी नहीं, जो ड्राइव चली उससे पहले कहा गया या उसके बाद कहा गया? नहीं, ड्राइव चलने से पहले फिर दोबारा तोड़ दिया उन्होंने। हाँ सर, अब नहीं कह सकते कि पता चला है कि मतलब सरकार की तरफ से भाई यहाँ पर तोड़फोड़ का प्रोग्राम लगाया गया है, तो फिर हम लोग है ना डर के बजे अपना सामान हटा लेते हैं और जब वो मतलब चले जाते हैं तो फिर हम लगा लेते हैं। मैम, कानून में ये प्रावधान है कि जो सर्वे किया गया, जो टाउन मंडी कमेटी और MCD दिल्ली सरकार ने मिलकर सर्वेयर कंपनी जो मिलकर सर्वे किया है और जिसका जहां पर सर्वे हुआ वो व्यक्ति मतलब तब तक वहां पर कारोबार करें जब तक उनको वैकल्पिक स्थान सरकार से नहीं मिल जाता। जी मैम, सब कुछ है रिटर्न में? हाँ जी। आप बता रहे हैं DDA की तरफ से सब हुआ? हाँ। बुलडोजर या MCD का चला? जी मैम, DDA से जो अलॉटमेंट हुआ है वो DDA के जो दुकानदार हैं, बाकी जो फ्रूट वेंडर है वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं। और मेरी सरकार से प्रार्थना वंदना है मार्केट के समस्त दुकानदार भाइयों की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम सभी गरीब दुकानदार भाइयों को मतलब यहाँ पर छोटा छोटा कारोबार करने की इजाज़त मिले, इसके लिए हम सरकार के और आपके सदैव आभारी रहेंगे। देखिए, कई बार ये मंडी जो है वो हट चुकी है, प्रशासन की कार्रवाई हो चुकी है और अब जो है वो फिर से ये मंडी जो है वो सड़कों पर और फुटपाथ पर लगी हुई हैं कुछ दुकानें। तो मंडी के जो प्रधान हैं उनसे भी हमने बात की और उनसे सारी बातें जानी और जो मंडी है उसकी स्थिति भी जो है वो भी मैंने आपको दिखाई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डावड़ी फल मंडी।